तो राम राम भाई सभी को, क्या हाल है। तो भाई बस में चढ़ा था, इधर हो रही है भाई टिकट चेक हो रही है, और वो तो मेरा पर्स बैग में था। मैं सोच रहा मगर ना लूं, दे फिर मैंने निकाल के ले ली। मगर हम मगर 200 रुपये की छट्टी लगे, इससे अच्छा ले करो भाई, ठीक है। फिर एक बच्चा भी वहाँ भागता हुआ गया, उसके पास टिकट नहीं थी। तो भाई मौसम हो रहा है बड़ा खतरनाक, और चलते हैं भाई अपना कॉलेज। खतरनाक माहौल बना के आते हैं और एंजॉय करके आते हैं और सीख के आते हैं कुछ, ठीक है भाई। और आज है मंगलवार, तो बोलो जय श्री राम। Final gates to open to a new tomorrow. New. तो भाई साहब दिल्ली में तो कहीं जाम नहीं मिला, ना नोएडा में मिला। ये ग्रेटर नोएडा के चौक पे आके अपने कॉलेज के यहाँ पे जाम मिल गया भाई साहब हमें। कोई नहीं, चलते हैं। अच्छा न्यू एडमिशन है भाई, न्यू एडमिशन फ्रेशर्स। इससे थोड़ा वो कॉन्ट्रास्ट चेंज हो रहा है। नीचे वाला कंटेंट से झूले भाई झूले। भाई बारिश का मौसम हमें क्या सिखा के जाता है? बारिश का मौसम सिखाता है कि क्या सिखाता है भाई? ये सिखाता है कि अगर तुम गीले हो जाओ ना, फिर इंसान सूखना चाहता है गीला। मतलब ये कंटेंट के लिए आजकल कुछ भी बोलने लगा, इसको इग्नोर करो। तो चलो भाई तुम बताओ, हमें तो पता नहीं है बारिश में बंदा क्या सीखता है भाई, बस समझ में। तो भाई इधर मेरी जुराब सूख रही है, जुराब हो गई थी गीली और जूते भी गीले पड़े हैं। तो मैं ऐसे नंगे पैर बैठा हुआ, ये देखो, दिख रहा है। तो भाई मैं बताता हूँ बारिश क्या सिखाती है हमें। बारिश सिखाती है कि तुम जितना मर्जी गीले हो जाओ, और तुम एक किसी चीज़ से रोक रहा है कोई, कि जैसे अगर बारिश अगर तुम्हें रोक रही है तो तुम उससे रुको मत, तुम बेशक गीले हो जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ। भाई बात समझ में। किसी भी चीज़ अगर तुम्हें कोई रोक रहा है तो उसे रुकावट ना बन के उसका सामना करो, ठीक है। और भाई उस चीज़ पे क्या है कि कल महादेव मिशन में हम सक्सेस रहे और 3 आतंकवादी ठोक दिए हैं। हाँ, ये बात सच है, बिल्कुल सच है। हाँ तो हमारा मेहनत बहुत हुआ, लेकिन चलता है। भाई इसको बोलना नहीं आ रहा है, ये ख़त्म हो गया है। पहले रील बनाता था, अब रील भी नहीं बनाता। तो ऐसे हैं, काम में घुस गए। अब ये मतलब उस चीज़ से मन भर गया था तो अब दूसरी चीज़ें कर लेता है। इसका यही रहता है, एक चीज़ पे टिकता नहीं है, इसका मन बहुत चंचल है भाई बस में। तो चंचल मन को भाई एक जगह टिकाना पड़ता है, जैसे हम 2 साल से टिके पड़े हैं एक ही इंडस्ट्री में, और काफ़ी अच्छा मतलब महसूस हो रहा है। कुछ बैक में मिल नहीं रहा, लेकिन जब भी मेहनत पे मेहनत चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तो मैं भी तुम्हें यही सिखाता हूँ भाई कि मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटो। अगर तुम्हें मेहनत करने में रुकावट आ रही है ना, तो ये समझ लो कि तुम उस मेहनत में सफलता पाने वाले हो भाई, बस समझो। तो भाई बस यही है। अभी 1 बजे क्लास होगी, अभी ब्रेक था, सुबह से क्लास चल रही थी और धूम धड़ाके की बारिश हुई है, हर जगह पानी भरा पड़ा है। तुम्हारे देश में या प्रदेश में बारिश हो रही है या नहीं, वो कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं ब्लॉग किस लिए बनाता हूँ भाई, ये बताता हूँ। तू मेरे से पूछ, तू भाई ब्लॉग क्यों बनाता है? हाँ भाई आप ब्लॉग क्यों बनाते हैं? भाई मैं ब्लॉग मेमोरीज के लिए बनाता हूँ, और क्योंकि मुझे पता है कि 2 साल हो गए, सब्सक्राइबर अभी 400 भी नहीं हुए हैं, लेकिन मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये बनाता हूँ कि अपनी एक थोड़ी मेमोरीज क्रिएट हो जाए और अच्छा लगे। कॉलेज लाइफ बच रही है हमारी 8-9 महीने की लगभग, तो इसको हम यादगार बनाना चाहते हैं भाई, ठीक है, मिलकर बनाएंगे। और तू क्या कर रहा है भाई अपनी ज़िंदगी में? मैं अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टेज में पहुँच चुका हूँ। उसका प्रमोशन कर देना इसलिए। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा एक ब्रांड है ट्वेल्व फ्रेगरेंस, जिसके थ्रू मैं आप सब तक अच्छे एसेंस के परफ्यूम पहुंचाऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि अभी अपना काम चालू है। आप देखो कि लोग पढ़ते हैं, उसमें थक जाते हैं, कह रहे यार 3 वर्ष तो कॉलेज किया, शाम तक कॉलेज किया, मैं थक गया, घर पर जाएंगे, घर पर खाना मिलेगा बना बनाया। अब अपने को क्या है, कॉलेज करना है, कॉलेज के बाद काम भी करना है। काम ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन काम भी तो उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस
यही सब कर रहा हूँ। तो भाई इसकी उम्र अभी कितनी साल है भाई? 22 साल। 22 साल उम्र है और ये पढ़ाई के साथ साथ भाई अपनी अलग चीज़ें भी कर रहा है जिसमें इसका इंटरेस्ट था और इसके घर वालों ने इस पर भरोसा लगा के इसको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। और भाई क्या गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मस्ती आ रही है? मस्ती आ रही है? अच्छा। तो भाई साहब शारदा का स्विमिंग पूल ये रहा। तुम बोल रहे थे शारदा में स्विमिंग पूल नहीं है, लो भाई बनवा दिया। ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, तो भाई क्लासेस हो गई है ख़त्म। फिर अभी मैं चाय मतलब दोस्त के साथ चाय, उसने चाय पी और मैंने पी कोल्ड कॉफ़ी। तो अब मेरी बोतल का पानी ख़त्म हो गया था तो अब पानी भरने जा रहा हूँ और इधर चल रहा है भाई कुछ काम। फिर निकलते भाई अभी 10-15 मिनट में घर पे। ठीक है। बारिश होने के बाद अलग ही भपका हो जाता है। ये देखो रोड में अलग ही गर्मी आ जाती। भाई साहब ये आइसक्रीम वाला देख लो भाई साहब कहाँ खड़े हैं, एकदम रोडों के बीचों बीच खड़े हैं। फिर कोई टक्कर टुक्कर मार जाएगा, सारी आइसक्रीम निकल जाएगी, भाई साहब का बिजनेस निकल जाएगा। और ये मैडम इधर क्या कर रही है खड़ी होके। चलो कोई नहीं, अपनी लाइफ में सब बिजी, हम भी बिजी हैं, लेकिन ये बंदा कुछ ज्यादा ही बिजी है भाई साहब। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है तुम्हारे, क्या हाल है? तो भाई बच्चे ऐसे खेलते फिरते ही अच्छे लगते हैं। हम भी एक उम्र थी जब ऐसे ही खेलते थे। यहाँ तो नहीं खेलते थे, अपने मोहल्ले पड़ोस में खेलते थे। साइकिल का भी एक अलग क्रेज होता था। अब उतनी क्रेज नहीं रहता भाई कि बाहर रहते हैं कि बकचोदी करो या कुछ भी करो। दोस्तों के साथ होती है बकचोदी, लेकिन उस लेवल की नहीं हो पाती जिस लेवल की ना बचपन में होती थी कि कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे रहता है कि अटेंडेंस और CGP और आगे क्या करना है, लास्ट ईयर है, सब चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं और चलेगी भाई जब ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर कुछ सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या? तो भाई सोचना बहुत ज़रूरी है, एक लिमिट तक। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सोचो और अच्छा करो, बस। आई बात समझ। तो भाई घर आ गया था मैं 6:30 के आसपास और भाई घर आकर ही इतना तगड़ा प्रेशर बन रखा था रास्ते में इसका। फिर मस्त मेरे हिसाब से 2-3 लीटर बहा दिया मैंने। फिर भूख लग रही थी, फिर मम्मी ने कहा चाय बना देती हूँ, चाय पी ले। फिर चाय के साथ बिस्कुट खाया अपने टाइगर का। और भाई अब जैसे मैं पहले 2 साल, तुमने व्लॉग देखे मेरे, तो मैं मामा के जाता था। तो जैसे सैटरडे संडे यहाँ आ गया फ्राइडे को, तो मंडे से मामा के वहाँ जाता था। तो भाई अब क्या सीन हो गया है, मामा के वहाँ जाकर भाई बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होता। ऐसे मान लो 4 बजे क्लास खत्म हुई, 5 बजे आ गया वहाँ, तो 5 बजे से जो 11 बजे तक का टाइम था वो काटना भारी हो जाता था। क्यों भाई, कितना बैठ जाओगे, मामा वगैरह ड्यूटी से आएंगे, अपने काम में लगे रहना, तो थोड़ा अकेलापन सा लगता था। अब जैसे घर आ रहा हूँ, घर से भी मेरा मान लो कि 1 घंटे मामा का लगता था, तो मुझे 1.5 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, जो कि भाई कॉमन है। अगर मैं दिल्ली में भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेता तो मुझे 1 घंटा लगता, तो मैं 1.5 घंटे में मान लो उस भाई के साथ आ जाता हूँ। वो 4:50 पे निकलता, तो मुझे 6 बजे ऐसे उतार देता, 6:15 के आसपास में घर पहुँच जाता हूँ। तो कई बार ठीक भी है, कई बार मैं 4 बजे निकल जाता हूँ, 3 बजे निकल जाता हूँ। तो अपने घर पे भाई सही टाइम पास हो जाता है। और वहाँ पे भाई कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, अपना बढ़िया लंच मिलता था। यहाँ पे मम्मी भी बढ़िया लंच दे देती है। तो इसलिए भाई मैं मन करेगा तो अगर चला गया तो चला गया। वैसे लेट क्लास है, यहाँ से आराम से अगर 2 बजे की क्लास है तो 12 बजे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मंडे ट्यूसडे थोड़ा जल्दी क्लास है 9 बजे की, पहले तो 8:30 होती थी, तो उससे तो काफ़ी सही है, ठीक है। और मैडम भी काफ़ी चिल रहती हैं, अगर जैसे कोई भी लेट हो जाए तो इतना कुछ दिक्कत नहीं। वो तो एक आधा सर है, एक ही सर है वो जो ऐसा है, और बाकी तो साथ काफ़ी सही टीचर मिले इस बार। तो इसलिए भाई अब घर से अप डाउन ही सही है। वहाँ पे जाकर यार मतलब ये बताओ, जब मुझे वही चीज़ घर पे आ रहा हूँ तो घर बेस्ट है ना, उतने टाइम में मैं घर आ रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। तो भाई तुम भी अगर ऐसे नोएडा अप डाउन कर रहे हो तो भाई वहाँ का खाना पीना खूब ख़राब है। अपना घर से जो लंच मिलता है ना वो सबसे बेस्ट,
ठीक है भाई। पूरे दिन मम्मी को लंच दे देती, 2 पराठे वैसे दे देती है, 4 रोटी वैसे दे देती है, और अपना अटरम शटरम जो भी खा लेते हैं, बढ़िया खाते हैं। और तुम भी भाई बढ़िया खाओ और बढ़िया जियो और मस्ती से जियो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, हमेशा कहता हूँ।